नमस्कार साथियों। आज जो मैं सीडीपी बाइट में आपके लिए सिद्धांत लेके आया हूं वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की संरचना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। कोशिका तंत्रिका कोशिका के संरचना। अब इसकी हम बात करें तो इसमें है एक सेल बॉडी, अर्थात यहां पर है कोशिका काय, इसके अलावा है डेंड्राइट्स। तो सेल बॉडी होती है कोशिका काय, डेंड्राइट्स जिनको हम कहते हैं पार्श्वतंतु, या इनको अभिग्राही छोर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें होते हैं हमारे जो नोड्स ऑफ रेंडियर हैं, रेनवियर के नोड्स। फिर एक्सॉन यानी अक्ष तंतु, माइलिन शीथ यानी ध्वलम मज्जाच्छद, ध्वल मज्जाच्छद या माइलिन शीथ भी आप कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। फिर हमारी ब्रांचेस हो गई, यानी अलग अलग तरह के जो हमारे वितरण है। फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स हुए, जिनमें हम क्या देखेंगे कि जो चीजें जुड़ती हैं, या फिर हमारे पास एक्सॉन अक्षतंतु के अंतिम बटन हुए, यानी जिन्हें हम अंतस्थ बटन कहते हैं। अंतस्थ बटन। फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दो जो अंतिम हमारे पास एक्सॉन के टर्मिनल होते हैं उनके अंत को हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, संधि स्थलीय पुटिका कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अलग अलग वो हैं। तो अब देखें, सबसे पहले जो हमारी कोशिका बॉडी होती है, इसमें ये सेंटर ऑफ द न्यूरॉन होता है, किसी भी कोशिका तंत्रिका का केंद्रक होगा, और इसके अंदर ही सारा का सारा कोशिका द्रव्य भरा होगा। जो हमारा हम मेम्ब्रेन देखेंगे, मेम्ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा हमारा सेल फ्लूइड, सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म होता है वो पूरा का पूरा इसमें भरा होगा। फिर डेंड्राइट, पार्श्वतंतु, ये हमारे पास वो होते हैं जो सिग्नल्स दूसरे न्यूरॉन से प्राप्त करते हैं। जो दूसरी न्यूरॉन तंत्रिकाएं होती हैं उससे जो सूचनाएं प्राप्त करेंगे वो होते हैं डेंड्राइट, पार्श्वतंतु, अभिग्राही छोर। ये ग्राही का काम करते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं किस नाम से? ग्राही के नाम से। तो अभिग्राही छोर, तो ये प्राप्त करने वाले डेंड्राइट क्या होते हैं? दूसरे से सूचना प्राप्त करने वाले। अब दूसरी की तरफ सूचना ले जाने वाले कौन होते हैं? तो वो होते हैं अक्षतंतु। अक्षतंतु एक सेल से, एक कोशिका तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक सूचनाएं लेने जाने का काम करते हैं। रिसीव करने का काम डेंड्राइट करेगा, ले जाने का काम एक्सॉन करेगा। तो एक्सॉन अक्षतंतु होते हैं, यहां से इससे सूचनाएं किसी कोशिका से निकलती है, और डेंड्राइट पार्श्वतंतु होती है जिससे सूचनाएं कोशिका में आती है।
अब ये जो एक्सॉन होते हैं इसके ऊपर माइलिन शीथ यानी इसके ऊपर क्या लगा होगा, इसके ऊपर एक कवर लगा होता है एक इंसुलेशन का, आप देखेंगे, जिससे कि ये जो आप देख रहे हैं जो कवर सा लगा हुआ है इसे हम माइलिन शीथ कहते हैं, जिससे कि जो सूचना होती है वो क्योंकि एक करंट जैसे इंपल्स के रूप में जाती है, करंट के रूप में जाती है, तो वो कहीं छिटक ना जाए, इसीलिए इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, जैसे कि तार के ऊपर प्लास्टिक का हम कवर लगाते हैं ताकि तार में से बिजली लीक ना करे। तो इसे कहा जाता है माइलिन शीथ ध्वलम मज्जा छद। तो ध्वल मज्जा छद जो माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ भी कह सकते हैं, इसको हम देखेंगे तो माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ के बीच में जो जगह होती हैं उन्हें कहा जाता है रेनवियर के नोड्स ऑफ रेनवियर। ये माइलिन शीथ के बीच में जगह होती है। फिर हम देखते हैं ब्रांचेस, यानी जितने इसके वितरण होंगे जिसमें हमें डेंड्राइट्स मिलेंगी तो उसको ब्रांचेस कहेंगे, वितरण कहेंगे। सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स, जहां पे डेंड्राइट और जो एक्सॉन है वो मिलते हैं, जो एक्सॉन होते हैं वो एक्सॉन जहां आके कोशिका पे मिलेगा वहां पर वो कोशिका से मिलने पे एक तरह का अंत बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सियन टर्मिनल्स कहते हैं, अंतस्थ बटन कहते हैं, जहां पे अंत होता है। और उनके बीच में, अंत के बीच में और कोशिका के बीच में एक जगह होती है, उस जगह को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्योंकि यहां पर ये कैसे काम करते हैं, यहां पर ये विभिन्न द्रव्यों के माध्यम से, विभिन्न जो हमारे अलग अलग तरह के सूचना प्रसारित करने के केमिकल्स होते हैं उनके थ्रू ये सूचना को प्रसारित करता है, तो उसे कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो है ये हम देखेंगे कोशिका तंत्रिका की संरचना है, डेंड्राइट, पार्श्वतंतु, एक्सॉन, अक्षतंतु, सेल बॉडी, कोशिका काय, माइलिन शीथ, ध्वलमज्जा छद, ब्रांचेस, वितरण, सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स, संधि स्थलीय पुटिका और अंतस्थ बटन, एक्सॉन टर्मिनल्स, नोड्स ऑफ रेनवियर के नोड्स। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो न्यूरॉन की हमने स्ट्रक्चर को देखा है, तंत्रिका कोशिका की जो संरचना को देखा है, उसका एक एक एलिमेंट, एक एक कोशिकांग जो सेल ऑर्गेनल है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। इसी तरीके से छोटे छोटे बाइट्स लेके, जिसमें बहुत छोटे कंसेप्ट्स लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।